हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो लालवानी क्लासेस। मैं राजेश लालवानी। आज अपन पढ़ने वाले हैं सारणी का भाग नंबर 6। जिन्होंने पहले वाले 5 भाग नहीं पढ़े, स्पेशली 5वां भाग और उससे पहले के गुणधर्म अगर नहीं पढ़े तो वो पहले पढ़ के आइए। भाग 6 में आपको तभी समझ में आएगा। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, पिछले वाले लेक्चर में भाग 5 में हमारी बात हुई थी कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा और कुछ करने के लिए दूंगा बुक के एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने बोला था कि अगर मैं बुक के करवा दूंगा, यही बात हुई थी अपनी कि मैं अगर बुक के करवा दूंगा तो तुम क्या करोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होने वाला, सबको पता है बात। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं बुक वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, उनके जैसे करवा रहा हूँ। तो अगला जो लेक्चर है ना, इसका चैप्टर जो लेक्चर 5 था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, इस वजह से मैंने कुछ क्वेश्चन लेक्चर 6 में डाल दिए, भाग 5 में 6 में डाल दिए। तो अब इस वाले पार्ट में मैं आपको 2 एग्जाम्पल, केवल 2 एग्जाम्पल, ज़्यादा नहीं, 2 एग्जाम्पल कराऊंगा और क्वेश्चन करने के लिए दूंगा। तो आप तैयार हो जाइए। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए ना। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ले लेता हूँ, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। उसमें अपने 3 एग्जाम्पल होते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4 ले रहा हूँ। ठीक है, 1 1 1 AB BC CA A प्लस बी B प्लस सी C प्लस ए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ढंग से समझना। A माइनस बी B माइनस सी C माइनस ए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइटली मत लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार तुम्हारे पेपर में आएगा, गोल्डन क्वेश्चन है, समझ लो। 2021 के पेपर के लिए गोल्डन क्वेश्चन, मुझे लग रहा है कि यही आएगा शायद। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसलिए। तो सबसे पहले यही LHS ले लो। ओके, 1 1 1 AB A प्लस बी BC B प्लस सी CA C प्लस ए। ओके, अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक बात बताई थी कि 1 1 1 कहीं भी देखो, चाहे इधर चाहे इधर, दो जगह पे ही होता है ये 1 1 1, इधर या इधर देखो तो खुश हो जाएगा, समझ लो सवाल हो गया। 1 1 1 देखते ही दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए, सवाल हो गया। कैसे? इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओगे। पिछले वाले सवाल में, लेक्चर में याद करो, मैंने एक सवाल करवाया था आपको, 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, याद है? याद होगा। तो इसमें मैंने इसके हेल्प से इन दोनों को 0 बनाया था। सवाल यूँ भी हो सकता था कि 1 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर, लेक्चर के लास्ट में यही बात चल रही थी। तो अगर आपने देखा नहीं है तो ध्यान से देख के आओ, एक बार तैयारी करते हैं ना। अब मैं चाहो तो इसको ट्रांसपोज करके 1 1 1 इधर ले आओ, मैं तो इधर ही रहने दे रहा हूँ ना, तो ध्यान से सुनना। तो ये क्या है? ये है R1, मैं लिख देता हूँ अगर आपको चाहिए तो। ये R2, ये R3 है ना। मैं R2 में से R1 घटाऊंगा, R3 में से भी R1 घटाऊंगा ना। तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, लिख देता हूँ संक्रिया, ध्यान से सुनना। R2 चेंजेस टू R2, ये इसमें से R1 घटा, चेंजेस टू R2 माइनस R1, तथा R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 के प्रयोग से। ओके, शुरू करें, आ जाओ। R1 को छोड़ दो, 1 AB A प्लस बी छोड़ दिया, इसमें से इसको घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओ तो BC माइनस AB। अब इसमें से इसको घटाओ तो एक काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, A प्लस बी, B प्लस सी में से क्या घटाना है? A प्लस बी, तो B प्लस सी माइनस A प्लस बी। ओके, अब 1 में से 1 घटाओ 0, CA में से AB घटाओ, CA माइनस AB। आ रहा है समझ में? CA में से AB घटा दिया, C प्लस A में से क्या घटाओगे? C प्लस A में से A प्लस B घटाएंगे। आया समझ में? गौर से देखो, ये C R2 है, R2 में से R1 घटाइए 0, BC माइनस AB, इसमें से इसको माइनस B प्लस C माइनस A प्लस B। इसी प्रकार 1 माइनस 1 0, CA माइनस AB, देख लेना ध्यान से, C प्लस A में से A प्लस B माइनस कर दिया। अब क्या बचेगा? बस 1 1 1 देखो, समझ लो, सवाल हो गया। 1 0 0, AB को छोड़ो, इसमें से कॉमन लो, B कॉमन लिया, क्या बचा? C माइनस A। इसमें से कॉमन लो, A कॉमन लिया, क्या बचा? C माइनस B। सही है, A प्लस बी एज इट इज। ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलते ही क्या होगा? ये A माइनस का और B भी माइनस का, B से B कट गया, क्या आया? C माइनस A। इस ब्रैकेट को खोलो तो क्या होगा? A से A कट जाएगा, बोलो क्या आएगा? C माइनस बी। गौर से देखो, कॉमन आ गया, C माइनस A, C माइनस बी। हो सकता है कभी ये भी प्रॉब्लम हो, इधर A माइनस सी आ रहा है, तो घबराना मत, माइनस कॉमन लेके इसको भी A माइनस सी बना लेना। अगर ऐसा हो कभी तो इसमें तो C माइनस A लिखेंगे। ठीक है, तो गौर से देखो, ये क्या है? R2, ये R3। तो अगली स्टेप में क्या आएगा? R2 में से C माइनस है और R3 में से C माइनस भी कॉमन लेने पर। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट डाल देता हूँ, पहले आप यहाँ से यहाँ तक का लिख लो। लिख लिया? बढ़े आगे,
ओके, तो क्या लिखना था स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। स्टेटमेंट आपको लिखना है, इसके नीचे लिखेंगे ना, मेरे पास जगह नहीं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ। तो क्या ये R2, ये R3, तो R2 तथा R3 में से क्रमशः क्या क्या कॉमन लेना है, C माइनस ए तथा C माइनस बी कॉमन लेने पर ओके, कॉमन लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आ जाओ, काटो मत वीडियो को, ध्यान से देखो। C माइनस ए कॉमन लो, C माइनस बी कॉमन लो, ले लिया कॉमन, क्या बचा 1, AB A प्लस बी, 0, C माइनस ए कॉमन ले लिया, B बचा, 1 बचा, ओके, 0 1 A बचा, इधर से क्या बचा, 1 बचा। अब क्या करना है, सबको पता है, प्रसार कर दो, 0 0, किसके अनुदिश प्रसार करोगे, C1 के अनुदिश, तो लिख दो C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, कर दे प्रसार, कर दो, आ जाओ करते, ठीक है। तो C माइनस ए, C माइनस बी, 3 नंबर के लिए तो शानदार क्वेश्चन है। 1 को लिखा, इसकी पंक्ति, इसका स्तंभ छुपा दो, BA1 1, ओके। अगर हैबिट में है तो डायरेक्ट लिख देना B माइनस ए, है ना, मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए लिखा है B माइनस ए, पता है ना कैसे हुआ, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया। अब गौर से देखो, फिर से आ गया क्या, नहीं आया, ज़्यादातर नहीं आता है, चेंज करना पड़ता है थोड़ा सा ना, तो चेंज करते हैं, आ जाओ चेंज करें, तो आ जाओ चेंज करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये C माइनस ए, हाँ ये तो आ रहा है, C माइनस बी नहीं आ रहा, तो C माइनस ए को रहने दो, इसमें से -1 कॉमन लो, ये हो जाएगा B माइनस सी, ओके आ गया ना। अब इसमें से फिर माइनस कॉमन लो, तो -1 कॉमन लिया, A माइनस बी, माइनस माइनस प्लस 1, अब तीनों को लिख दो, पहले किसी को भी लिख सकते हैं, तो मैंने लिखा A माइनस बी, B माइनस सी, C माइनस ए, इति सिद्धम। आया समझ में, शानदार सवाल था, मैं आपको करने के लिए दूंगा इसके जैसा सवाल, समझ में आया, बैठा दिमाग में, ओके, फटाफट से लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया होगा, है ना, रोक के, स्क्रीन रोक के लिख लेना, ओके। तो अपन एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5वां, ना बुक का नहीं है, ध्यान रखना, मैंने मन से लिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5, ओके, ठीक है। सवाल है 1 1 1, ठीक है, इधर लेते हैं 1 1 1, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। तुम बोले सर सारे सवालों में 1 1 1 आ रहा है, अरे अभी तो मैं ले ही ऐसे रहा हूँ ना, लेवल 1 चल रहा है आपका, लेवल 1 पहला लेवल, आपको ऐसे सवाल दे रहा हूँ जिनमें 1 1 1 आ रहा है। लेवल नंबर 2 में पढ़ेंगे जिनमें 1 1 1 हम बनाएंगे, लेवल नंबर 3 जिनमें दिमाग अलग लगेगा, ठीक है। तो 3 लेवल में पढ़ेंगे अपन, तो अभी लेवल नंबर 1 ही चल रहा है आपका। तो आ जाओ, सवाल है इसमें सिद्ध करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और साथ में सिद्ध करना है x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपको सिद्ध करना है, इसको सॉल्व करके ही लाना है आपको, ठीक है। शुरू करें, तैयार हो ना सब जने, रेडी हो, चलो आ जाओ। तो कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से आ जाओ। तो सबसे पहले हमने ले लिया LHS 1 1 1, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है। इस 1 के हेल्प से इन दोनों को 0 बनाओ, तो R2 चेंजेस टू, रट लो, सब में ये लग रही है, तथा R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 के प्रयोग से, ज़्यादातर सवालों में लगेगी ना। अगर 1 1 1 इधर रहता 1 1 1, तो इस 1 के हेल्प से इसको 0 बनाते, तो उसमें ऑपरेशन का लगता था, उसमें लगता था C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1, याद करो, मैंने पिछले में एक एग्जाम्पल करवाया आपको ना, उसको देख लेना एक बार आप। तो लगाओ 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फोटोकॉपी, इसमें से इसको घटाओ 0, इसमें से इसको घटाओ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ओके। 1 माइनस 1 0, इसको इसमें से घटाओ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इसमें से घटाओ तो जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब। यहाँ तक समझ में आया, ओके। अब गुणनखंड कर दो इनके, तो 1 0 0, एक्स स्क्वायर सेम टू सेम, इसके गुणनखंड बोलो वाई प्लस जेड, सॉरी वाई प्लस एक्स, और साथ में वाई माइनस एक्स, इधर आ जाओ जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी से,
एक्स क्यूब एज इट इज। अब इधर देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, याद करना इंपॉर्टेंस है फॉर्मूला ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला। ए माइनस बी आपने 10th में पढ़ा था, एक सवाल था उसमें काम आया था। तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आ जाओ, वाई माइनस एक्स, ठीक है, पहले आ गया वाई माइनस एक्स, फिर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। ओके, अब इधर आ जाओ, जेड माइनस एक्स, याद कर लेना, जिनको याद नहीं है जेड याद कर लेना, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ओके, आया समझ में, ये हो गया गुणनखंड। अब मेरे को बताओ इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, वाई माइनस एक्स, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस एक्स। तो अगली स्टेटमेंट हिंदी लिखोगे, क्या लिखोगे बोलो, हिंदी लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे हिंदी बोलो, हम हिंदी लिखेंगे, ये मत लिख देना साथ में, है ना, ध्यान सुनना, पहले हिंदी बताता हूँ। तो हिंदी लिखेंगे R2 तथा R3 में से क्रमशः वाई माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर। ध्यान सुनो, अपनी कॉपी में उतार लो, ये तो आप साइड में कहीं भी लिख लेना, सवाल का हिस्सा नहीं है, वो समझाने के लिए लिखा है, ठीक है, लिख लो, फिर मैं मिटाऊंगा क्योंकि सवाल काफ़ी बड़े बड़े हैं और जगह कम है ना। स्क्रीन रोक के लिख लो, आराम से लिख लिया। ओके, अब स्टेटमेंट बोलो, स्टेटमेंट क्या आएंगे बोलो, स्टेटमेंट आएगा y माइनस एक्स R2 में से, R2 तथा R3 में से क्रमशः y माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स तथा जेड माइनस एक्स कॉमन लेने पर, कॉमन लेने पर। ओके, आ जाओ लेते हैं, कॉमन लो इसमें से y माइनस एक्स, इसमें से z माइनस एक्स, तो ये आ गया y माइनस एक्स z माइनस एक्स, कॉमन आ गया 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ओके, इधर से क्या बचा, 0 y प्लस एक्स, इधर से क्या बचा, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। ओके, इधर से क्या आ गया, 0 z प्लस एक्स, और इधर से क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स। आया समझ में। अब अगर आप चाहो तो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, चाहो तो प्रसार कर लो, चाहो तो अभी भी ऑपरेशन लगाओ। भाई कई लोग तो क्या करते हैं, प्रसार कर लेते हैं, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, है ना। प्रसार क्या है, अब इसको इससे गुणा करेंगे तो बहुत बड़ा होगा ना अगर प्रसार करेंगे, तो इसलिए मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया, देखो वाई माइनस एक्स मतलब यही है, माइनस कॉमन लेने के बाद सेट हो जाएगा, ये वाई माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स भी आएगा, वाई माइनस जेड नहीं आया, तो इधर से y माइनस जेड भी कॉमन आना चाहिए। अब तुम बोलो सर y माइनस जेड कैसे कॉमन आएगा, गौर से देखो, इसमें से इसको घटा दो, अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ तो y माइनस जेड आ जाएगा। या एक और तरीका, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इसमें से R3 है ना ये, इसमें से इसको घटा दो, 0 में से 0 माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या होगा सोचो, z प्लस एक्स में से माइनस होगा y प्लस एक्स। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ना, शुरू शुरू में मैं नए सवाल है तो आपको बता रहा हूँ, z माइनस वाई, वही z माइनस वाई तो माइनस कॉमन ले लेंगे, y माइनस जेड हो जाएगा, z माइनस वाई माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस जेड हो जाएगा ना, तो बस हो गया, समझ लो, आ जाएगा यहाँ से। तो हम क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम फिर से ऑपरेशन लगा रहे हैं, ये कौन है, ये R3 है, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस R1 के प्रयोग से, ठीक है। आ जाओ, मेरे को लगता है मैंने तो सवाल ही गलत उतार दिया है शायद, तो इधर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा, देखते हैं, शायद मैंने सवाल गलती उतार दिया, मैंने मन से लिख तो दिया पर मुझे लगता है शायद मैंने गलत लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, वो देख लेंगे जो भी आएगा ना। जेड माइनस एक्स 1 0 0 है ना, इसको एक्स स्क्वायर को रहने दो, एक्स क्यूब को रहने दो, इस सॉरी इसमें से इसको माइनस करें, ये तो वाई प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा, ये भी आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम छेड़ते भी नहीं हैं, इसको माइनस करो, z प्लस एक्स में से माइनस हुआ y प्लस एक्स, सही है। इधर क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा तो क्या आएगा, वो लगाओ दिमाग। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इसको लिख दिया सीधे z माइनस वाई, सोचो कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करके जो आए यहाँ पे लिख दो सीधे। तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स में से हम किसको माइनस करना चाहते हैं, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स को, यही करना चाहते हो ना, यही करना चाहते हो इस जगह पर। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, आप भी सॉल्व करके लिख लिए। तो ये बचा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सही है, प्लस जेड एक्स माइनस वाई एक्स,
ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये कैसे आया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख दिया जगह पे, और ये आ गया जेड एक्स माइनस वाई एक्स। थोड़ा बड़ा है सवाल पर समझ में आ रहा होगा, है ना। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा, इधर भी गुणनखंड करने पड़ेंगे, जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई, इधर से एक्स कॉमन ले लेंगे, जेड माइनस वाई, तो जेड माइनस वन कॉमन आ जाएगा, जेड माइनस वाई। मैं करके दिखाता हूँ आपको ना, तो आप घबराओ मत, सवाल को यहाँ तक लिख लो फटाफट से। मुझे लगता है मैंने सवाल गलती उतार दिया ऊपर, अधिकतर इस जगह पे अधिकतर मैंने मन से लिखा तो है, मुझे ये सवाल वाई जेड प्लस जेड एक्स आएगा शायद, तो देखते हैं, अभी मुझे कंफर्म नहीं है ना। ओके, लिख लिया आपने, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब थोड़ा सा और समझो, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ से। y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स 1 0 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स एज इट इज। अब इधर देखो, इसके गुणनखंड कर दो, जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई, प्लस करके इसमें से जेड एक्स कॉमन लो, तो जेड माइनस वाई। आया समझ में, क्लियर है ना, कर दो रफ, ठीक है। अब आगे जाओ, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स। अब इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि जेड माइनस वाई, थोड़ा साइड कर लेते हैं फिर कॉमन लेते हैं। 1 0 0 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई एक्स क्यूब, इसमें क्या रहा है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, यहाँ से जेड माइनस वाई कॉमन ले लो, तो जेड माइनस वाई जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, क्लियर है। अब इसमें से जेड माइनस वाई कॉमन ले लो, अब ले सकते हो कॉमन, तो R3 में से जेड माइनस वाई कॉमन लेने पर सवाल बड़े हैं थोड़े शुरू में, ये तो हार्ड सवाल है थोड़ा, है ना, तो पेपर में चांसेस कम है। तो 6 नंबर के लिए सवाल है, 5 नंबर के लिए है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर के लिए कम इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप तैयार तो सबको ही करोगे, ठीक है। तो आ जाओ आगे आ जाओ, क्या लिखेंगे, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, यहाँ से जेड माइनस वाई बाहर निकाल लो, जेड माइनस वाई, क्या बचा 1 0 0 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इधर से बचा वाई प्लस एक्स, इधर से बचा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स, ओके, यहाँ से बचा 1 क्योंकि आपने कॉमन लिया तो इधर 1 बचा, इधर क्या बचेगा जेड प्लस वाई प्लस एक्स, ओके। अब कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, अब एकमात्र ऑप्शन बचा है प्रसार, इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करके खोल देंगे, ठीक है। तो किसके अनुदिश प्रसार करेंगे, C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो मैं लिख देता हूँ, सॉरी क्या था इधर, y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, सही है। अब अपनी कॉपी में उतार लो पहले तो इसको, कॉपी में कंटिन्यू एक एक स्टेप ध्यान से देखते जाओ उतारते जाओ, देखते जाओ उतारते जाओ, सवाल भी होता जाएगा कॉपी में भी होता जाएगा, फिर बाद में आपको मैं सवाल दे रहा हूँ ना, उनकी प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। वो हाँ, इधर सवाल में यही आएगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, सवाल गलत उतार दिया था मैंने, इस जगह पे आएगा एक्स वाई, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, है ना, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, वो भी एक सवाल है, वो भी तुम्हें दे दूंगा अभी मैं ना, कि वो कैसे होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, उतार लो इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैंने बोला कि इसका प्रसार करेंगे, तो आ जाओ करते हैं प्रसार किसका, इसके अनुदिश, तो लिख देते हैं C1 के अनुदिश प्रसार करने पर, तो आ जाओ प्रसार करते हैं, y माइनस एक्स को छोड़ा, z माइनस एक्स को छोड़ा, z माइनस वाई को छोड़ा, इधर लिखा 1 लिखा, ओके। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ छुपा दो, इस ये बचेगा, ध्यान से देखो, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, डायरेक्ट लिख देता हूँ 1, गौर से देखो, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, बड़े ब्रैकेट में क्या करेंगे, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, तो y प्लस एक्स गुणा होगा z प्लस वाई प्लस एक्स से, माइनस इधर क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स। ध्यान से देखो ये क्या किया मैंने, 1 लिख के इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा, देख लो ध्यान से, आया समझ में। चलो शुरू करते हैं, y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई, ओके 1। अब आ जाओ ब्रैकेट खोल लो, क्या आएगा, ब्रैकेट खोल लें,
तो जेड वाई, वाई स्क्वायर, एक्स वाई, ठीक है, एक्स जेड, एक्स वाई में थोड़ा सा जगह नहीं है, एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर, इसको अंदर माइनस ले जाओ तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का वाई एक्स। ओके, इधर से अब देखो जो सिद्ध करना है ना, देखो इसको तो काट देंगे ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, एक्स वाई से एक्स वाई गया, जो बचाओ वो लिख देंगे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। देखो आ रहा है, इधर को सेट करो, इसको सेट करो, माइनस कॉमन लो, थोड़ा हार्ड सवाल है, समझ में आ गया होगा फिर भी है ना, एक्स माइनस वाई, इसमें से कॉमन नहीं लेंगे, इसमें से माइनस एक कॉमन लो, वाई माइनस जेड। ओके, इधर क्या बचा, एक्स वाई, वाई जेड प्लस जेड एक्स, तीनों ही बचे थे, क्रम से जमा दिया जैसे होते, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आया समझ में? ओके, इति सिद्धम, समझ में आ गया? इसको लिख लो, स्क्रीन रोक के लिख लेना। लिख लिया? अब सुनो, एक्चुअली क्या था कि मैं एक सवाल पे कंफ्यूज हो गया था ना, मैं जो सवाल पहले लिखा था ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो वो भी देता हूँ आपको करने के लिए ना, वैसे अपनी शायद बुक में नहीं है वो सवाल है ना, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो मैं आज आपको दे रहा हूँ होमवर्क। एक तो वो सवाल जो मैं कंफ्यूज हुआ था, मतलब जो मैंने गलती से लिख दिया था बोर्ड पर, है ना, तो ध्यान सुनो, वो सवाल ये था 1 1 1, ठीक है, मैं 1 1 1 इधर देता हूँ इस बार आपको ना, ये करना आप 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अपना जो सवाल था ना, मैंने अभी भी किया था, उसमें इधर भी स्क्वायर थे, इसमें स्क्वायर नहीं है, ये अलग सवाल है, ठीक है। मैंने इस सवाल का आंसर लिख दिया था। सवाल क्या है, बुक में से ही है, अपनी बुक में है नहीं है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है ना। ये सवाल क्या है, रटे हुए हैं, रटे हुए बताऊँ क्यों है, बार बार कराने की वजह से रट गए, सही है। और बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो ये शायद एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन आपका, तो ये आप खुद कर लेना। एक तो ये आपका होमवर्क है, शायद बुक में नहीं है आपकी, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। इंपॉर्टेंट से कोई मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट लास्ट में बताऊंगा चैप्टर के कि कौन से तैयार करने हैं, उन्हीं को तैयार करना। 12-13 क्वेश्चन बताऊंगा, और मैं बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। एग्जाम्पल 12 14 11 12 14 18 19, ये एग्जाम्पल ट्राई कर लेना आप। 11 12 14 18 19, सही है। 11 12 14 18 19 और 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये अभी आपको ट्राई करने हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो समझ जाओ आप बहुत अच्छे से समझ गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये क्वेश्चन आप बिना किसी की हेल्प के कर पा रहे हो तो आप समझना कि आपको समझ में आ गई, आप पेपर में आराम से करोगे, आपके पेपर में नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। गलती मत करना, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझना, लाइटली मत लो चीज़ को, है ना। मैंने सवाल को बुक के बाहर के इसलिए कराया क्योंकि बुक के आपको करने पड़े, है ना। मैं बुक के करवा देता तो आप तो क्या करते हो, उसी को फोटो कॉपी कर देते, तो उसमें मज़ा नहीं है। मज़ा किस में है, मज़ा है थोड़ा थ्रिल होना चाहिए ना, तो मैंने उसके जैसे करवाया। ये सवाल आप करो, ट्राई करो, देखो समझ में आ रहे नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो कमेंट में बताओ, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके भी आंसर दूंगा। क्लियर है? ओके।